एक अद्भुत प्रकाशन जो खुदा ने मुझको दिया था वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। निकालिएगा मेरे साथ जल्दी से नीति वचन उसका 25 अध्याय उसका 24वां पद, 25 का 24। जी, बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है, सुनिएगा ध्यान से। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। परमेश्वर का कलाम कह रहा है लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने में रहना उत्तम है। कितनी खूबसूरत बात है ना। कितनों को ये बात समझ में आई है ना। जो विवाह में है उनको समझ में आई है, हाथ उठाइए ना। जिनकी शादी है वो बहुत अनुभव है, उन्हें बहुत अनुभव है एकदम से। हाँ, हमारी समझ में आ गई। झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से छत के कोने में चला जाना उत्तम है। करते ना, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो, पत्नी कुछ कह दे, झगड़ रही है, दरवाजा बंद किया, बाहर चले गए, होता है ना। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, परमेश्वर का ये वचन, बेटा, परमेश्वर का ये कलाम कितनों को समझ में आया कि ये खाली विवाहिक व्यक्तियों के लिए, विवाहिक लोगों के लिए है, पतियों के लिए? हाँ, क्या ऐसा है? क्या वास्तव में ऐसा ही है? सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर का कलाम हमेशा सिंबल्स में बात करता है, सिंबॉलिक रीति पे बात करता है, हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। मैं एक दिन बैठा हुआ था खुदा के साथ और ये पद मैं पढ़ रहा था और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु, उस समय मेरा विवाह नहीं हुआ था, सुनिएगा, मेरी शादी नहीं हुई थी। अब ये पद मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। हम बहुत थॉरली पढ़ते हैं, हम निकल जाते हैं, पर मैं रुक गया क्योंकि कुछ ही समय बाद विवाह मेरा भी होना था। मैंने कहा, प्रभु मुझे एक बात बताइए, ये लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से आप कह रहे हैं छत के कोने में रहना उत्तम है। अब प्रभु मुझे ये बताओ, मेरी तो शादी नहीं हुई है ना, ये वचन मेरे लिए तो है नहीं। मुझे आप इसे समझाइए, क्योंकि कोई भी बात अगर वचन में है तो इसका जरूर से अर्थ होता है। हालेलुया। सो मैंने प्रभु का पीछा पकड़ा और मैंने प्रभु से कहा, मुझे समझाइए इसका मतलब क्या है। आपको मालूम है, हर एक व्यक्ति एक झगड़ालू पत्नी के संग रहता है। अब वो चाहे पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, बहुत ध्यान से समझना। आपको मालूम है आपकी झगड़ालू पत्नी कौन सी है? कितनों को मालूम है? हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हालेलुया, ये जो आपको दिख रही है ना ये झगड़ालू पत्नी है। फ्लैश हमारी झगड़ालू पत्नी है, हर बात पे झगड़ा करती है। कैसे? हम सो रहे होते हैं, है ना, इसे आराम चाहिए। अब ये सो रहे हैं, इसे आराम चाहिए। आत्मा ने जरा सा कान में बोला, उठो दुआ करो, है ना। आत्मा तैयार, शरीर सो रहा है। अरे क्यों उठा रहे हो? कौन करेगा दुआ सुबह उठ के? होता है ना झगड़ा आराम। बाइबल में क्या लिखा है? झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने में, अर्थात इसके साथ वाद विवाद में पड़ने से बेहतर है कि आप उठें और प्रार्थना करने चले जाएं। हालेलुया। आप समझ रहे ना। एडम पहले किसे बनाया? आदम को, अंदर है। उसके बाद हवा, पाप में कौन गया? इसे बड़ा पसंद था फल, है ना, इसे बड़ा अच्छा लगता था। खुदा ने मुझे इस बात को रिवील किया कि हम सब भी एक सिंबल को ढो रहे हैं, एक सिंबल में पाए जाते हैं, और वो ये है देह और आत्मा का चिन्ह है ना। क्यों कह रहे थे प्रभु? आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी हवा के लिए और मेरे मांस में का मांस है। और परमेश्वर ने एक बात कही कि अब ये एक तन रहेंगे, जुड़े हुए। हालेलुया। एक तन रहेंगे। वाह, अद्भुत।
और प्रभु क्या कहते हैं, जिनको खुदा ने जोड़ा उनको कोई अलग ना करे। आपको मालूम है क्यों कह रहे थे? अगर देह आत्मा से अलग हो जाए तो क्या होता है बताइए? मृत्यु, यस, मौत आ जाती है। इसलिए खुदा ने विवाह को इतना आदर दिया, क्योंकि विवाह एक सिंबल है, एक चिन्ह है जो खुदा ने जोड़ा है पति और पत्नी के रूप में। ऐसे हम भी इस सिंबल में पाए जाते हैं, पति और पत्नी के रूप में। हालेलुया। अगर ये दोनों अलग हो गए, मैं वहां बता रहा था, मैंने किसी भी तरीके से शैतान हमेशा विवाह में झगड़ा डालता है कि वो अलग हो जाए, ताकि वो चिन्ह को समाप्त कर दे, सेपरेशन। और इसलिए इंपॉर्टेंट है पति और पत्नी हमेशा मिले रहें, बाइबल कहती है। समझ में आ रहा है कितनों को? झगड़ालू पत्नी, ओ कितना झगड़ा करते ना। पौलुस कह रहा था, इस भेद को बता रहा था। पौलुस ने कहा, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता, जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। इसीलिए यीशु मसीह ने भी अपने वर्ड में कहा, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर अभिलाषाओं के पीछे जाने की तैयारी करता है, हमेशा दौड़ता है, पर आत्मा आपको मना करते। कितनों ने सुना है जब उनके भीतर युद्ध चलता है, आत्मा और देह का फाइट होती है, धूम धूम, है ना? सबसे अधिक होती है, शुरुआत से ही होती है, सुबह से होती है ना? हम वाणी सुनते हैं प्रार्थना करने की और हमें नींद आती है, भयंकर नींद। जिस दिन आप लोग ठानेंगे ना, अगली सुबह उठूंगा प्रभु और दुआ करूंगा, बेचैनी में 10 बार आंख खुलेगी, लेकिन जिस दिन डिसाइड करते हैं उस दिन सबसे अच्छी नींद आती है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? होता है ना अनुभव, है? मेरा तो बहुत है। और कितनों को तो बस प्रार्थना कक्ष में आप देखिए, पता कुछ नहीं होता, पूरे दिन 10 घंटे फोन भी देखेंगे, 10 घंटे टीवी भी देखेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बैठे, ऐसे भी नहीं बैठते ना बहुत से, तो अब थोड़ी देर में पढ़ रहे हैं, जैसे धूप काल में हिम, फिर खड़े हो गए। होता है, क्या होता है? नींद। और इतनी भयंकर नींद आती है, इतनी भयंकर नींद आती है कि बस कोई उठाए तो ही शायद उठेंगे, है ना? अनुभव मेरे पास है ये। आरंभ के दिनों में बहुत सोया हूं मैं। सबसे ज्यादा सुकून अगर किसी व्यक्ति को मिलता है तो आपको बताऊं कहां मिलता है? चर्च में, जब सरमन चल रहा होता है ना? कुछ मेरे भाई, कुछ मेरी बहन ऐसी हैं, जब सरमन होता है ना तो वो सारे दिन की थकान उसी समय उतारते हैं। और कोई गलती से उठा देना उन्हें, एकदम ऐसा दिखाते कि बस सारा सुना मैंने, सबको सुन लिया मैंने। आप समझ रहे ना? ये होता है। क्या हो रहा है? प्रार्थना करने में हमें आलस आता है, हम चूक जाते हैं ना, कई बार चूकते हैं, बाइबल में लिखा है। परमेश्वर कह रहे हैं झगड़ालू पत्नी से अलग होना उत्तम है। कहने का मतलब क्या है? आप इसके पीछे चलते रहेंगे, आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, आप बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे। प्रभु कह रहे हैं झगड़ा करने से बेहतर है ना, आत्मा की सुन और एकांत में चला जा, कोने में चला जा और बैठ जा। हालेलुया, हालेलुया। समझ पाए ना? कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर आज की शाम मुझे और आपको अद्भुत चीज सिखा रहा है। कह रहा है बेहतर है। पौलुस ने कहा कि देह आत्मा के विरोध में और आत्मा देह के विरोध में बात करती है ना? और हम फंसे हुए इसी युद्ध में, हम लड़ रहे हैं, डे बाय डे हम लड़ते हैं, हम युद्ध में हैं। क्योंकि और पौलुस ने अपने वचन में, रोमियो की पत्री में इस बात का भेद खोला। उसने कहा मुझे इससे कौन छुड़ाएगा, कौन मुझे स्वतंत्र कर सकता है? बाइबल में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जिसने अपनी आत्मा के द्वारा मुझे मृत्यु और व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया।
हालेलुया। जब हम आत्मा की सुनकर चलते हैं, आत्मा में चलते हैं, तो हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करते। हालेलुया। हमें मतलब नहीं होता झगड़ालू पत्नी से, है ना, क्योंकि झगड़ा अगर बढ़ता रहे तो क्या होता है, आपको बहुत तकलीफ होती है ना। बेस्ट है क्यों झगड़ना, सीधे जाओ और सरेंडर करो खुदा के हाथों में। हालेलुया। आत्मा की सुनो, इसे बोलने दो। ये तो आपको बोले कि सो जा, 1 घंटा और, 2 घंटे और, 3 घंटे और, 4 घंटे और, 5 घंटे, है ना। घड़ी में देखा तो 11 बज गए, चलो अब उठते हैं। हालेलुया। समझ रहे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की टीचिंग खुदा मुझे दे रहे हैं। कहीं और फोल्ड मुझको प्रभु ने किया है। अब मैं आपको बताता हूं इसका क्या परिणाम होगा अगर आप इस चीज़ से बाहर नहीं आए। आप इस चीज़ से बाहर नहीं आए, अगर आप इसी की सुनते रहे, इसी युद्ध में पढ़ के रह गए और आत्मा की नहीं सुनी, तो क्या होगा इसका परिणाम। सुनिएगा क्या लिखा है, बहन निकालिएगा नीति वचन उसका 24:30। मैंने अभी पढ़वाया था आपको, क्या लिखा है बाइबल के अंदर। तो क्या देखा कि वहाँ नहीं 24:30। हाँ, मैं आलसी के खेत के पास से जी और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था। कहाँ से जाता था, आलसी के खेत के पास से। किसके पास से, हाँ आलसी के खेत। अरे इतना हल्का क्यों बोल रहे हैं आप, तो सब फुर्तीले हैं ना, जोशीले हैं, सुबह 5 बजे उठने वाले लोग हैं, तो बोलिए ना क्या लिखा है। आलसी के खेत के पास से, निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था। और आगे लिखा है तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए। ओह कितना अद्भुत है, कटीले पेड़ ऐसे ही नहीं भरते, है ना। जो लोग खेती बाड़ी में इंटरेस्टेड हैं या गमले पौधों में इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें पता है कि उनकी देखभाल करनी पड़ती है ना। आप उन्हें छोड़ दो ऐसे कुछ समय के लिए, रहने दो उनको ऐसे कुछ समय के लिए, तब जाकर आप देखेंगे कि क्या होगा। ये जो कटीले पेड़ हैं ये सब उसके आसपास आप पाएंगे। आप समझ रहे हैं, दाख की बारी हमेशा आपके जीवन को, आपकी सेवकाई को दिखाती है। और परमेश्वर का वचन एक बात कह रहा है कि मैं आलसी के खेत के पास गया। एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र वहां है जो आलस में पाया जाता है, आलस में पाया जाता है, उसके विषय में बाइबल बात कर रही है। कह रहा है जब मैं गया वहां से तो मैंने देखा वहां कटीले पेड़ भर गए, बिच्छू पौधों से ढक गए और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया। क्यों गिर गया ये इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें वहां पाई गई, इससे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि वो क्यों इस दशा में पहुंची। दाख की बारी इससे पहले कि उसकी क्या स्थिति थी ये जानना जरूरी है, वो क्यों पहुंची उस स्थिति में। पता है क्या कारण है, आलस। हालेलुया, आलस। अगर आपने दाख की बारी ली तो आपकी जिम्मेदारी है कि उस दाख की बारी को डे बाय डे आप वॉच करते हैं। होते हैं ना घर पे भी, अगर लेडीज़ हैं कोई प्लांटेशन वगैरह करती हैं, पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, तो वो जानते हैं उन्हें डेली उन्हें पानी भी देना पड़ता है, उन्हें खाद भी लगानी पड़ती है और उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। होता है ना। अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो कुछ ही समय में आप देखोगे कि उसकी हालत बहुत खराब होगी, है ना। पेड़ों को पानी नहीं मिले तो मुरझा जाते हैं। ऐसे ही यहां पे लिखा है कि जब मैंने देखा तो मैंने देखा उसकी हालत बहुत खराब थी। क्यों खराब थी, क्योंकि उस दाख की बारी की देखभाल नहीं की गई। और किस कारण से, आलस के कारण से। हालेलुया, है ना। आलस के कारण से देखभाल नहीं की गई, इस कारण से उसकी स्थिति ये हो गई कि सब जगह कटीले पेड़ हैं, बिच्छू पौधे हैं और इंपॉर्टेंट बात कि उसका बाड़ा गिरा पड़ा है। पता है ये दशा बिल्कुल एक व्यक्ति की है, एक उस व्यक्ति की जिसके जीवन के विषय में खुदा बात कर रहे हैं, परमेश्वर बात कर रहे हैं। उस जीवन की जो आज के दिन तक आलस में पाया जाता है,
है ना, आलस में है। आलस किस बात का? अरे नहीं, खुदा ने जीवन दिया, जीवन की कोई देखभाल नहीं। आपने देखा कोई व्यक्ति अगर 5-6 दिन तक ना नहाए तो क्या होता है? हाँ बताइए जल्दी से। हाँ, पड़ोस में कोई बैठ नहीं पाएगा, है ना। और गर्मी में हो तो बात ही क्या है ना। समझ रहे ना क्या होता है? उसकी देखभाल नहीं हो रही। शरीर दिया है खुदा ने तो उसके लिए परमेश्वर ने कहा है कि इसको साफ रखना है, इंतजाम है, नहाना है, धोना है, सब कुछ करना है ना, पूरी रीति से अच्छे से सफाई करनी है। ऐसे ही परमेश्वर कहता है कि आप अगर अपने जीवन की, अपनी सेवकाई की आप ख्याल नहीं रखेंगे तो उसकी हालत क्या होगी? उसमें दुर्गंध आएगी, है ना। आप देखोगे उसमें बहुत सारी कमियां आपको दिखाई देंगी। बाड़ा टूट गया तो भयानक बात है। बाड़ा टूटने का मतलब है कि अब शैतान के पास अवसर है कि वो उसमें आए। हालेलुया। बाड़ा क्यों बांधा जाता है? ताकि जो जंगली जानवर हैं उनसे प्रोटेक्ट किया जा सके, दाग की बारी को। ऐसे ही आपके जीवन के विषय में परमेश्वर बात कर रहे हैं, उसको भी प्रोटेक्शन की नीड है। और वो प्रोटेक्शन लगता है परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर चारों ओर आपके बाड़ा बांधते हैं जब आप खुदा के साथ रहते हैं, डेली आप इबादत करते हैं। अय्यूब के चारों ओर बाड़ा क्यों था आपको मालूम है? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है उसके विषय में, वो धर्मी था और वो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलता था। वो हर समय इस बात में रहता था कहीं मेरे बच्चों ने अपराध ना कर दिया हो, कहीं मुझसे कोई अपराध ना हो गया हो। इसलिए वो खुदा से जाकर क्षमा भी मांगता था और प्रार्थना किया करता था। और इस कारण से वो बाड़ा उसके चारों ओर पाया गया था। इसीलिए जब शैतान वहाँ आता है और कहता है, क्या कहता है परमेश्वर से? क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? बांधा कैसे? प्रार्थना से, वचन से। पर यहाँ पे जब दाग की बारी की बात परमेश्वर कर रहे हैं और मेरे और आपके जीवन की बात कर रहे हैं, तो वो एक बात कह रहे हैं वो बाड़ा टूटा पड़ा था। ओ, टूट क्यों गया? क्योंकि वचन पढ़ा नहीं जाता, प्रार्थना की नहीं जाती। हमें तो नींद आती है, हमें तो आलस आता है। हम क्यों करें प्रार्थना? हम क्यों पढ़े वचन? आपको मालूम है ये दशा बता रहा है परमेश्वर कलाम कि अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप वचन नहीं पढ़ेंगे, आप परमेश्वर के साथ नहीं पाए जाएंगे, अपने देह का, अपने जीवन का ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी सेवा का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपकी भी दशा सेम ऐसी होगी। और ये भयानक है। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? आगे पढ़िएगा 32 पद में। तब मैंने देखा हाँ। और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। अब जो वचन का लिखने वाला वो कह रहा मैंने शिक्षा पाई। किस चीज से शिक्षा पाई? उसने उस खेत से एक बड़ी शिक्षा को पाया। वो शिक्षा क्या थी? उसने जाना कि छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियार बंद मनुष्यों के समान आ पड़ेगी। हालेलुया। क्या लिखा है? वचन के लिखने वाले ने कहा मैंने एक ज्ञान पाया, एक शिक्षा पाई कि अगर थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, हाथ पे हाथ रख के लेटे रहना, मतलब ये आलस को दिखा रहा है। ये आलस को दिखा रहा है कि अगर आपकी लाइफ के भीतर ये आलस पाया जाएगा तो आपकी स्थिति यही होगी कि कंगालपन आ जाएगा। कौन सा कंगालपन? आत्मिक कंगालपन का मतलब ही ये है। आप देखेंगे बहुत सारे जीवन आलस के कारण से आत्मिक कंगालपन में चले गए हैं। आपको बताऊं साइन क्या होगा? आप देखेंगे पहले जब आप जाते थे आपका मन करता था परमेश्वर के साथ बैठने का, पर क्योंकि आपने आलस करना आरंभ किया, आप प्रार्थना नहीं करते, आप वचन नहीं पढ़ते, अब क्या हो रहा है? आप जाते हैं 5 मिनट आपको वहां काटना भारी पड़ता है। 5 मिनट के बाद आप बाइबल बंद करते हैं, आपको लगता है वो मैं तो शायद आधे पौन घंटा बैठ गया, और बाहर निकल जाते हैं। होता है ना, मन नहीं है, कंगालपन आ गया, आत्मिक कंगालपन। पहले खुदा के साथ रहना हमें भाता था, अच्छा लगता था, आनंद का कारण हुआ करता था हमारा। प्रतिदिन ज्वाइन करते थे,
चाहे जूम पे सवा है, चाहे यहाँ पे है, चाहे कहीं पे भी है, हम ज्वाइन करा करते थे। पर अब क्या हो रहा है? अब मन नहीं, छोड़ो छोड़ो। बाइबल कहती है अगर आपकी ये दशा है तो तेरा कंगालपन डाकू के समान, ओ डाकू के समान। सुन रहे हैं? एक एक वर्ड पे आपको मनन करा रहा हूं। डाकू के समान। डाकू कैसे आते हैं बताइए मुझको। किसी के घर में डाकू आ जाए तो क्या होगा? हाँ, ओ कितने सारे डाकू एकदम घुस जाए ना, सब कुछ उथल पुथल कर देते हैं, है ना। ये सोफा फाड़, वो फाड़, कहाँ पैसा रखा है, कहाँ क्या रखा है ना, सब उलट पुलट। पता है जब शत्रु आपकी लाइफ में आता है, इस आलस के कारण से उसे मौका मिलता है, वो भी एक डाकू के समान आता है। बाइबल में क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है ना। वो डाकू के समान आता है। आपके जीवन में जो कुछ अच्छा है उसे उधेड़ता है, उसे फाड़ता है, चीरता है कि जो कुछ इसके पास अच्छा है मैं लूट के ले जाऊं। हालेलुया। लिखा है तेरा कंगालपन डाकू के समान, तेरी घटी हथियार बंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। घटी आ जाएगी आपके जीवन में अगर आप आलस करेंगे। याद रखिएगा, आलस करेंगे ना, होता है कितने लोग हैं जो आलस करते 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 महीने भर बीत जाता है, उनकी प्रार्थना नहीं हो पाती। आलस नहीं है तो क्या है? जब आप ये कह रहे हैं आज नहीं करूंगा कल करूंगा, है ना, कल आ गया साहब, अब कल कह रहा है परसों करूंगा, परसों में आ गए साहब नरसों करूंगा, है ना। हो क्या अद्भुत बात है। क्रिसमस समय है ना, हम क्रिसमस में आ गए हैं। अब देखिएगा कमाल, तो आप अब देखिएगा कमाल, आप कितना अद्भुत कमाल होगा। आपको मालूम है हम इतना बिजी हो जाएंगे, इतना बिजी हो जाएंगे कि हमें ये नहीं पता होगा कि क्रिसमस का वास्तविक उद्देश्य था क्या, है ना। सब कुछ होगा हमारे पास। आज का प्रोग्राम है केक बनाना है ना। आज का प्रोग्राम है वाइट वॉश करनी है ना। 4-5 दिन हो जाएंगे, एक चिड़चिड़ाहट आएगी, देखा इस काम के चक्कर में मैं प्रार्थना ही नहीं कर पाया, है ना, मैंने प्रेयर नहीं करी। अब होगा 10 दिन, अब बिल्कुल क्रिसमस है, अब तो बिल्कुल ही नहीं कर पाऊंगा, है ना। 24 तारीख को मुझे कैंपेयर करना है ना, और मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। पूरा दिन ऐसे निकल गए, है ना। हम क्योंकि पर्व में हैं, मैंने बाइबल से लूका 2 से पढ़वाया था, हम पर्व में हैं। यीशु मसीह की माता पिता पर्व में गए थे और बाइबल में लिखा है यीशु को साथ ले गए थे पर्व में, पर जब वो लौट के गए तो क्या हुआ? हाँ, यीशु वहीं छूट गया, यीशु वहीं रह गया। अब ये एक दिन का पड़ाव निकल गए, इन्हें याद आया ओ यीशु तो हमारे पास है ही नहीं। कितना खो गए थे, कितना पर्व में खो गए थे कि ये नहीं पता बच्चा है या नहीं है। बाइबल में लिखा है वो सोच रहे थे हमारे किसी अजीज के पास होगा, अरे बच्चा तुम्हारा है। हाँ, मैं मेरठ गया एक बार, वहाँ कपड़े पता है आपको कैसे दिखाए जाते हैं? ऐसे, ये बच्चा किसका खो गया, ये बच्चा किसका खो गया। मैं बाजार में था, मैं देख रहा था, पता लिटरली एल्विन हमारे साथ था, मुझे लगा कहीं एल्विन तो नहीं खो गया। उस समय तक मैंने देखा नहीं था कि उनके हाथ में कपड़े हैं, मैं बस ये देख रहा, मैंने कहीं एल्विन तो नहीं खोया। आपको मालूम कितना अद्भुत होता है। कहीं आपने सुना कभी बाजारों में आवाज़ लगती है बच्चा किसका खो गया, है ना, कपड़े दिखा रहे होते हैं, वो बेच रहे होते हैं अपना। अब मैं ये सोच रहा, जब मैंने बाइबल में पढ़ा, मैंने कहा प्रभु एक दिन का पड़ाव निकल गए, एक दिन हो गया, उन्हें याद आया ओ यीशु छूट गया है, वापस गए, है ना, वापस गए। अरे वो तो छोटा था, 12 साल का था, है ना। आपको ध्यान रखना चाहिए, माँ बाप आप थे, आपको जाना चाहिए था, और वो कुड़ रहे हैं कि तूने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। आप समझ रहे हैं, वापस गए, उसे लेके आए। आज बहुत से मसीहों की स्थिति यही है। अब पर्व आ गया ना क्रिसमस, अब क्या होगा?
क्रिसमस हम आरंभ यीशु मसीह के साथ करते हैं। सुबह उठते ही 4 बजे गाने, ओहो मसीह आया जमी पर, है ना। वो 4 बजे गाना लगाने का ध्यान है और बिस्तर पे पड़े। सही बता रहा हूं आपको, यही स्थितियां हैं, यही सच्चाई है। सुबह उठते ही आज के मसीह लोग ये काम करते हैं, क्योंकि क्रिसमस में उन्हें याद आता है क्रिसमस के गाने बजने। चाहे पूरे साल वो मसीह का एक गाना ना सुने, पर क्रिसमस के पहली उसमें दिसंबर का पहली तारीख में उनके घर में गाना बजता है ना। बजता है नहीं? ईमानदारी से हाथ उठाओ जरा। बजते हैं। मुझे तो बहुत खुशी मिलती है जब मैं सुनता हूँ, मेरे कानों में पड़ता है, ओह कितना आनंद मिलता है, क्योंकि वो गाने ही इतने खूबसूरत हैं। परमेश्वर की पैदाइश, यीशु मसीह की पैदाइश के जिक्र करते हैं, है ना। मुझे बहुत गाना पसंद है, तख्त तो ताज आसमान। जब वो बजता है तो मेरा दिल आनंदित से भर जाता है ना। पर ये पूरे साल कायम क्यों नहीं रहता, मैं ये पूछता हूँ। हमें याद आता पर्व में हम शुरू करते हैं 1 तारीख से गाने बजाना, यीशु मसीह हमारे साथ है ना। 10 तारीख आते आते टेंशन हमारे साथ, वाइट वॉश, है ना। स्त्रियां पकवान बनाने, गुजिया कौन बनवाएगा, है ना। केक, हमें केक चाहिए। थोड़े दिन में क्या होता है, आरंभ यीशु मसीह के साथ किया था क्रिसमस, पर क्या होता है, समय बीतते बीतते यीशु छूट जाता है। हालेलुया। सिर्फ कुछ चीज़ें याद रहती हैं। कुछ तो ऐसे मसीह हैं जिनकी 24 तारीख का इंतज़ार सिर्फ एक ही काम के लिए रहता है, आप बेहतर जानते हैं, है ना। 24 तारीख का इंतज़ार सिर्फ एक ही काम के लिए रहता है, आज तो, है ना। हमारे लिए यही क्रिसमस है। नहीं मेरे भाई, मेरे बहनों, परमेश्वर वचन इस बात को कह रहा है। पता है क्या कहा, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने, हत्या करने आता है, पर यीशु मसीह इसलिए आए कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। दैट इज द रियल क्रिसमस। वो आपके लिए आया, आपके जीवन के लिए आया। उसे केक से मतलब नहीं है, उसे डेकोरेशन से मतलब नहीं है, उसे आपसे मतलब है। हालेलुया। ओह परमेश्वर अद्भुत है। आप समझ रहे ना, यही हो रहा है, पर्व में छूट जाता है। यहाँ पे बात हो रही है कि तेरा कंगालपन आ जाएगा आलस के कारण से। हम आलसी हो जाते हैं, इतना आलसी हैं कामों में। अरे अगर ठीक है, सब कुछ अच्छा है, केक भी बनवाना, सारे काम करने हैं, पर उनके लिए शेड्यूल बनाओ ना। प्रार्थना को क्यों सेक्रीफाइस करना। अगर आप कह रहे हो कि मुझे सुबह उठने में देर से उठता हूं, बाकी कामों में फिर टाइम निकल जाता है, अरे 12-1 बजे तक आप जब पड़े रहोगे तो समय तो निकल ही जाएगा। आप समझ रहे ना। आप उठेंगे नहीं, प्रार्थना नहीं करेंगे तो आलस आएगा। हालेलुया। थोड़ी सी नींद, एक और जबकि, कहने का मतलब है अगर केक बनवाना है, आपको मालूम है कि मुझे 10 बजे जाना है, तो उठ के 6 बजे दुआ कर लो। हालेलुया। आपको पता है आपके लिए सूरज निकलते ही काम शुरू हो जाएगा। बाइबल में क्या लिखा है, ओह थैंक यू जीसस। पता है मन्ना गिरता था और उसकी रीति क्या थी, सूरज की पहली किरण पड़ने से पहले उसको उठाना पड़ता था, वरना वो गल जाता था। आज क्या हो रहा है, सूरज निकलने का मतलब है दुनिया की दौड़ भाग में जैसे ही हम आएंगे, फिर तो मन्ना गया, फिर तो प्रार्थना गई, सब कुछ गया। आप समझ रहे ना। अगर आप आलस में पड़े रहे, आज से बंद करिएगा प्रियो, आलस से बाहर आने का समय। अब हमारे पास दिन नहीं है, बाइबल कहती है उसका आना चोर के समान होगा। अब हमारे पास समय नहीं है कि हम व्यर्थ के कामों में समय बिताएं, है ना। मुझे बताइए क्रिसमस कितने साल से मना रहे हैं। 20-22 साल हो गए होंगे किसी को 50 भी हो गए होंगे। क्रिसमस आ रहा है, वापस आ रहा है, वैसे ही सब कुछ चल रहा है, सारी चीज़ें वैसे ही चलती हैं ना जैसे चलती आ रही हैं, सब वैसे ही है, सब वैसे ही है। बहुतों के जीवन में क्रिसमस आपको मालूम है आज तक नहीं हुआ। मुझे बताइए, मैं आपको आंसर करूंगा, कितनों की लाइफ में अभी तक क्रिसमस आया ही नहीं है।
क्रिसमस का मतलब है यीशु मसीह इस संसार में आए पापियों को उद्धार देने के लिए। उसने चरनी में जन्म लिया। हमें सबको पता है, 20-22 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं और यही मानते भी आ रहे हैं। पर वो चरनी से निकलकर आपके हृदय में कब आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। अब तक उसे हमने चरनी में ही जन्म दिया है, अपने हृदय में आज तक उसे जन्म नहीं दिया। जिस दिन यीशु आपके हृदय में जन्म ले गया, उस दिन आपके लिए क्रिसमस होगा। हालेलुया। यही तो रियल क्रिसमस है। अरे मैं कहता हूँ खूब एंजॉय करो। साल में एक ही दिन आपको मिलता है ना। मेरे लिए तो रोज क्रिसमस है। जो मसीह में है उनके लिए रोज क्रिसमस है। हम रोज सुन सकते हैं क्रिसमस के गाने, हम रोज सुन सकते हैं सारे गाने। हमारे लिए रोज क्रिसमस है, डेली, क्योंकि हमारे लिए हृदय में पैदा हो गया यीशु। हमें इंतजार नहीं है 25 तारीख का, है ना। जिसे होगा होगा, हमें नहीं है। हमारे लिए रोज क्रिसमस है। अब बाहर आना है हमें ट्रेडिशन से, हमें बाहर आना है सारी चीज़ों से, है ना। सबसे मुख्य बात जो आज प्रभु ने मेरे हृदय में आपके लिए रखी है, आपको बाहर आना है आलस से। हालेलुया। बहुत हो गया आलस, कब तक पड़े रहेंगे। आपकी दाग की बारी अर्थात आपकी सेवा, आपका जीवन उजड़ जाएगा, उजड़ जाएगा अगर आप आलस करते रहे तो। परमेश्वर कहते हैं आपको बाहर आना पड़ेगा। हालेलुया, है ना। कोई एक व्यक्ति जो वचन का लिखने वाला है ना, उसने आत्मा की प्रेरणा से इस वर्ड को लिखा। उसने कहा मैंने शिक्षा पाई। अब उसने शिक्षा पाई, ज्ञान पाया, तो वो ये समझ गया ये गलती नहीं करनी है। हालेलुया। आज आप शिक्षा पा रहे हैं, आज आप शिक्षा में बढ़ रहे हैं। आपको ये समझना होगा अब मुझे ये गलती नहीं करनी। उसने लिखा एक और झपकी, एक और नींद मेरे जीवन को खराब कर देगी। परमेश्वर कह रहा ढीले हाथों से काम नहीं होगा, है ना। ढीले हाथों को अब दृढ़ करना पड़ेगा, बाइबल कहती है। तब आपकी लाइफ बदलेगी, तब आपका जीवन बदलेगा। हालेलुया। सब चीज इंपॉर्टेंट है प्रियो। मैं आपसे ये कभी नहीं कहूंगा जॉब छोड़ दो, नौकरियां छोड़ दो, नहीं। सब चीज को मैनेज करो। मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। क्या मैनेज करना है आपको? आपको ये मैनेज करना है मेरी प्रेयर लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो, मेरा परिवार भी डिस्टर्ब ना हो, मेरी जॉब भी डिस्टर्ब ना हो, सब कुछ मैनेज करो। हालेलुया। अधिकतर लोग ना मैनेजमेंट ही नहीं सीख पाए इतने सालों में। कुर्बानी करनी होती है ना, तो सबसे पहले प्रार्थना जीवन की कुर्बानी करेंगे, अपनी बाकी चीजों की कुर्बानी नहीं कर सकते, है ना। पार्टी में जाने के लिए अच्छा सूट, अच्छे कपड़े पहन के तैयार हो जाएंगे, पर उस समय पे अगर कोई और प्रार्थना की जगह जाना हो ना, तो हम वो मना कर देंगे। ईमानदारी से बताइएगा, होता है ना। हमारे लिए सैक्रिफाइस प्रार्थना का होता है, बाकी चीजों का नहीं होता। और खुदा का कलाम हमें हर एक क्षण में सैक्रिफाइस करना सिखाता है। वो हमेशा सिखाता है हमें प्रथम स्थान खुदा को देना है। हालेलुया। अगर आलस से आज भी बाहर नहीं निकले, तो कुछ समय के बाद कोई और आएगा। जैसे इसमें किसी ने आके लिखा ना, कोई और आएगा और आपके जीवन की दशा देखकर सेम वर्ड कह रहा होगा, ये जीवन तो बहुत अच्छा था, ये लाइफ तो बहुत अच्छी थी, ये जीवन सच में आज आपके लिए ब्लेसिंग था, पर आज क्या हो गया इस जीवन को। हालेलुया। कितने लोगों ने देखा एक बैक स्लाइडिंग व्यक्ति को? देखा है ना। उसे देखकर आप क्या कहते हैं, है ना। जब ये प्रभु में आया था तो बहुत अच्छा था, अद्भुत था। ओ, ये आता था तो लगता था कि खुदा इसके साथ आ गया। पर आज क्या हो रहा है? आज वही जो आपकी एक समय पे तारीफ कर रहे होते थे ना, आज वो आपकी दशा देखकर कह रहे हैं, कहते हैं इसको क्या हो गया। अब ये प्रार्थना भी नहीं करता, अब ये वचन भी नहीं पढ़ता। मैं एक बहन को जानता हूं, इतना रेगुलर थी, इतना रेगुलर थी, प्रार्थना कभी नहीं छोड़ती थी। आपको मालूम है, शैतान ने बस एक उत्तम सा भोजन उसके सामने रख दिया, है ना। एक लाइन में फंस गई जॉब की,
ऑलरेडी किसी जॉब में है, फिर एक जगह फंस गई, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रही होंगी, मैं नहीं जानता, पर आपको मालूम आज की डेट में एक लंबा समय हो गया मैंने उसको देखा नहीं है। कितना भयानक है। शत्रु जानता है आपको कैसे फंसाना है। अगर आप अलर्ट नहीं है ना, आलस में भरे हुए हैं, आप डे बाय डे गिरेंगे। वो बात अलग है, हमारा खुदा हमको उठाता है, हालेलुया। पर गिरना ही क्यों है? जब आपको ये समझ है तो गिरना ही क्यों है? समझ में आ रही है मेरी बात? हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करता हूं आज के वर्ड ने आपसे बात करी है। बहुत सारे जीवन अब आलस से बाहर आएंगे। बोलिए, मैं आशा करता हूं प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा। अब से मैं जागृत रहूंगा, अब से मैं तैयार रहूंगा, आलस को हटा दूंगा, झगड़ालू पत्नी से अलग होके कोने में आ जाऊंगा। हालेलुया। खुदा आज शाम आप सबको बहुत 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 बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।